अभी यूपी में चल रहे हैं जी। थोड़ी दूर आगे फिर एमपी में आ जाएंगे। एमपी में आ जाएंगे। ये यूपी गवर्नमेंट की है, एमपी गवर्नमेंट अपना ऊपर बनवा दिया है, हनुमान धारा जाने का मार्ग है जी। और सीता माता जी ने मतलब भोजन कराया था 5 ऋषियों को। हनुमान जी भी बांट दिए गए हैं क्या यूपी एमपी में? बिल्कुल बटे हुए हैं। ये गांव वाले 50 वर्षों से जो 75 वर्षों से ये जो है ये मुसीबत झेल रहे हैं। अभी तो यूपी में है ना, तो यूपी गड़बड़ है। हाँ दोनों ही उनका भाषण ही जय श्री राम से शुरू होता है। एमपी बना हुआ है, यूपी आ खराब। ये सरकारों ने बनी हुई सड़क को तोड़ दिया। तो हनुमान धारा के पौराणिक महत्व के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। जो हनुमान जी ने आके राम जी से कहा कि किसी मंदिर में जाओगे हनुमान जी की तस्वीर जरूर मिलेगी। तो तब से ये सीता रसोई और हनुमान धार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जितनी जरूरत होती थी उतनी मात्रा में सबको तैयार मिल जाते थे। एक मको होती है। अब ये एमपी की रोड आ गई है। ये यहाँ कोट तीर से यही रास्ता पैदल जाना। हम ये जानना चाह रहे थे जो हनुमान धारा है, तो हनुमान धारा के पौराणिक महत्व के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। जो श्री राम प्रभु के जीवन से जुड़ा हुआ वहाँ का स्थल है, तो उसका पौराणिक धार्मिक महत्व क्या है, इस बारे में जानिए। पौराणिक धार्मिक महत्व ये है, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वापिस लौटे जी। तो राम जी जिन रास्तों से गए थे उन्हीं रास्तों से वापस लौटे। तो यहाँ 11.5 वर्ष बिताए थे राम जी ने। तो इसलिए यहाँ भी उसी योजना के तहत वे आए जी। तो जैसे यहाँ पे आए जहाँ अभी लक्ष्मण धारा पे आप जा रहे हैं जी। तो ये लक्ष्मण जो हनुमान धारा है, तो हनुमान धारा पे यहाँ हनुमान जी ने आके राम जी से कहा कि मेरे शरीर में कुछ तपन हो रही है। अच्छा। मतलब गर्मी जैसी, जी। क्योंकि युद्ध किया था बहुत। और लंका दहन वगैरह भी बहुत सारी घटनाएं हुई। तो राम जी ने यहाँ हनुमान जी को कहा कि चलो एक बाण मारा यहाँ पे, वहाँ जहाँ जाओगे तो देखोगे। तो उस बाण से शीतल धारा निकली। कहने लगे कि हनुमान तू यहाँ से हमारे पास जाके अयोध्या से वापस आके यहाँ वास करना। लोग तुम्हें पूजन करेंगे कलयुग में, तुम्हारी पूजा करेंगे और उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारी तपन सतत यहाँ मिटती रहेगी। और इसलिए जब हनुमान जी वापस आए तो हनुमान जी धारा का तो इसलिए महत्व है कि तब से यहाँ माना जाता है किसी मंदिर में जाओगे हनुमान जी की तस्वीर जरूर मिलेगी। क्योंकि कि यहाँ पे हनुमान जी विराजते हैं, ऐसी आज्ञा हुई थी श्री राम जी की। तो एक तो ये महत्व है। दूसरा ये है कि जब इधर से जा रहे थे तो जैसे ही मतलब 11.5 वर्ष कामदगिरी पे रहे और कुछ दिन की किसी दिन इधर आ गए किसी दिन इधर, तो यहाँ पे आए थे तो यहाँ पर 5 ऋषि मिले राम जी को। अच्छा। तो उन ऋषियों ने रखा कि मतलब हमारा निमंत्रण राम जी, हम आपके यहाँ पे रसोई पाना चाहते हैं। तो सीता जी ने यहाँ उनको 5 ऋषियों को कंदमूल फल मतलब लक्ष्मण जी लाए और उन्होंने खिलाया। तो तब से ये सीता रसोई और हनुमान धार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सीता रसोई मतलब जहाँ पर सीता जी ने पाक क्रिया की थी और उन 5 साधुओं को जो तो भोजन कराया था, वो स्थान है। हाँ। और जब भोजन की बात आप कर रहे हैं, सीता रसोई की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ हम और वो करना चाहेंगे, यहाँ पर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से इधर की वापस आ रहे थे, मतलब जा रहे थे लंका की तरफ, तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, जो भील जनजाति के लोग वहाँ रहते थे शायद उस दौरान, तो उन्होंने भारी संख्या में कंदमूल आदि जो है तो यहाँ पर इकट्ठा किया था प्रभु श्री राम के जो है तो उसमें दर्शन करने के लिए। तो वो क्या कथा है थोड़ा सा? वो ये है कि जहाँ कामदगिरी पर्वत पर आकर श्री राम जी रुके जी, और भी फिर ऋषि मुनि राम जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। तो आने लगे कि तो राम जी तो स्वयं भगवान थे जी। तो वहाँ के वृक्षों ने ही तरह तरह के मतलब कंदमूल फल मतलब उचित जितनी जरूरत होती थी उतनी मात्रा में सबको तैयार मिल जाते थे। और यहाँ के जो भील लोग थे वे जाते उनको तोड़कर सेवा में हाजिर कर देते। तो उन्हीं के रहते रहते यहाँ भरत मिलन हुआ जी। तो भरत जी मिलने के लिए आए जी। और जैसे भरत जी मिलने के लिए आए तो उनके साथ यानी कि राजकीय स्तर से आए जी। और राजकीय स्तर से सेना सहित आए थे। सेना सहित यानी कि पूरा मतलब अयोध्या के उनकी तीनों माताएं भी साथ में थी। और यहाँ राज्याभिषेक के हिसाब से वो आए थे। हाँ, पूरी तैयारी से कि राम जी मान जाएंगे तो उनको राज्याभिषेक करा के मैं वन चला जाऊंगा, उनके बदले वे वापस चले जाएंगे, अयोध्या वापस चले जाएंगे। हाँ जी। इसलिए लेकिन वो बात जैसे भी आगे वशिष्ठ जी भी साथ में आए, वे तभी यहीं ठहरे हुए थे। तो वो तो मतलब पूरी सेना और जो उनके जितने भी साथी थे मतलब अयोध्यावासी और भी थे वे तो यहाँ पर रहे। लेकिन जनक जी आए श्री राम जी के
यानी के ससुर जी। ससुर जी, जी। और फिर वे भी बिल्कुल सेना के सहित मतलब राजकीय स्तर से जी। तैयारी में थे। जी। तो फिर उनके लिए भी तो कहने का भाव ये है कि यहीं तो ये वो सिद्धता होती है कि किसी के यहाँ चूल्हा नहीं चला जी। और किसी के यहाँ से भोजन नहीं मंगवाया जी। गया, लेकिन सबने अपना भोजन किया। और एक एकादशी मतलब नहीं किया था एकादशी में जी। और एक दिन और शोक मनाया था, उस दिन नहीं किया था। बाकी दिनों में सबको भोजन, यानी कि कंदमूल फल का ही भोजन मिला। जी। यहाँ के जो स्थानीय निवासी उस समय पे रहा करते थे, उन्होंने सारा का सारा वो किया। हाँ, वो किया तो यानी कि वहीं जैसे वन है ना ये जी। अभी बिना फल वाले वृक्ष हैं ये, जी। हालांकि फल वाले भी हैं, अभी बेर है यहाँ पे हैं। एक चीज़, हाँ, ये जो वृक्षों की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से पौधे मिलते हैं? अगर 2-4 पौधों के नाम आप बताएं। एक तो बेर होता है जो प्राकृतिक बेर होता है, एक मको होती है, एक किरोंदा होता है। तो किरोंदा है तो छोटा होता है, लाल उसमें वो निकलता है और सफेद निकलता है, मतलब पके हुए पे अलग और कच्चे पे अलग, लेकिन वो ताकतवर बहुत होता है। अच्छा। थोड़ा एक मुट्ठी खा ले तो पूरे दिन के लिए फ्री हो जाता है, एनर्जी जो है तो मिल जाती। हाँ, ऐसे ही जो है एक बेर है, बेर भी यहाँ देखो, ये बेरों की झाड़ियाँ हैं, अभी उनके फूल आ रहे हैं जी। तो फूल के बाद में फिर फल आएगा सर्दी में, तो वो फल है जी। और तीसरा जो है और भी कई प्रकार के हैं, हम भी सारे फलों को मतलब नहीं जानते। अच्छा। ये है। तो आप लोग जैसे यहाँ पर रहते हैं तो आप लोग भी ये कंदमूल वगैरह जो यहाँ की चीज़ें होती हैं इनका भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि जो सब्जी में खाए जाते हैं। तो जैसे कि आज भी मतलब सब्जी में कुंदरू बोलते हैं उसको, हाँ। वो ला के कुंदरू बनाए और पालिए। किसी दिन एक हमारे से बड़े महाराज जी हैं, वो किसी दिन कोई सब्जी ले आते हैं वन में से, किसी दिन कोई ले आते हैं, उसी को बनाते पाते। तो पूरा का पूरा आप लोग आश्रम पद्धति से जीवन अपना अभी भी जी रहे हैं, जैसे पहले पुराने आश्रम वाल्मीकि आश्रम की बात हो या फिर अन्य किसी आश्रम की जो शिष्य रहते थे तो उनके सबकी अलग अलग ड्यूटी रहती थी और उसी हिसाब से ये सारा चलता रहता है। हाँ, वही है आज भी। अभी हनुमान धारा लगभग कितना दूर है इस जगह से? अगर हम बात 1.5 किलोमीटर यहाँ से अभी हनुमान धारा। और जब वो भरत जी सेना लेके आए थे, आपने वो बहुत ही अद्भुत दृश्य की बात की, बहुत अद्भुत दर्शन आपने बताया, उसका कराया हम लोगों को। जब मतलब भरत जी अपनी पूरी सेना सहित जो थे यहाँ पर आए थे, तो जो यहाँ की जनजाति के लोग थे तो कहा जाता है कि इन्होंने इतना कंदमूल जो तो ला करके रख दिया कि पूरी की पूरी सेना ढक गई थी, जो तो प्रेम में जो तो उनके वो प्रेम भाव। उसमें क्या है कि इन लोगों का भी इतना वो नहीं है कि वो स्वयं भगवान जी ये जो है सैकड़ों उनकी रिद्धि सिद्धि के अपने माया स्तर से वो किसी को महसूस नहीं होता था। भील लोग तो केवल सेवा में जाते तोड़ने के लिए, तो उनको नए नए वृक्षों पर नए नए फल जिनको भी जानते भी थे तो वे तोड़ तोड़ के केवल वहाँ ले जाने की सेवा करते थे। और सच्चाई तो ये है कि वे भील लोग यहाँ के भी नहीं, कुछ मतलब देवता लोग भीलों की रूप बनाकर उस देवता लोग सेवा करते, प्रभु श्री राम की सेवा में यहाँ पर देवता उपस्थित हुए थे। अब ये एमपी की रोड आ गई है, ये यहाँ से एमपी की सीमा है और यहाँ से जो वहाँ तक ग्राम था अच्छा, वो जो है यूपी की है। चलिए, आपने बहुत अद्भुत जानकारियाँ दी हमें और जो तो प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हुए कई सारे रोचक रहस्यों का रहस्योद्घाटन किया। यहाँ क्या है कि रहस्य अभी भी क्या है, हमें भी बहुत दूरी से आए हुए हैं यहाँ पे। क्या है कि यहाँ अभी भी राम के दर्शन रात्रि में या ध्यान के समय मतलब देवी देवताओं के दर्शन आज भी यहाँ दिव्यता है। आज भी जो कोई विश्वास करता है राम जी का और साधना करता है ईमानदारी से, तो उसे आज भी देवताओं को तो दर्शन होना बहुत आसान है। स्वयं भगवान दर्शन यहाँ पर प्राप्त होते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो चित्रकूट का पूरा धरती है जो पुण्य स्थल है, एक तरीके से पवित्र पावन धाम है, तो यहाँ प्रभु श्री राम जो तो विचरण करते हैं। जैसे अभी हम चलते हैं ना, ऐसे ही राम जी यहाँ गुजरे हैं, इन रास्तों से भी गए हैं, क्योंकि ये हनुमान धारा है और इधर जो है कोट तीर्थ है, तो कोट तीर्थ से यही रास्ता पैदल जाने, तो पैदल आएगा तो इधर से, तो भले समय तो बहुत बीत चुका लेकिन रास्ता वही है, धरती वही है, और जिसका भाव है तो भगवान, और भगवान का भाव सदा वर्तमान होता है, यानी कि उसके पीछे काल नहीं लगता। भगवान का जो भाव है स्वयं भगवान, ये भाव यानी कि काल से परे होते, कालातीत, तो वर्तमान में भी वही भाव आ जाता है और वही आनंद आ जाता है और वही राम के दर्शन भी हो जाते हैं। रही भावना जाकी जैसी प्रभु मुहूर्त देखे थे न तैसी, वो रामायण की बात है, लेकिन आज भी ऐसा ही है। जो कोई भगवान पर भाव और भरोसा रखता है ना, तो उसे आज भी दर्शन, प्रभु के दर्शन उसको प्राप्त होते हैं। ये सच्चाई है। आपका शुभ नाम बता दीजिए। अवधेशानंद महाराज जी। अवधेशानंद महाराज जी, आपने बहुत सारे रहस्योद्घाटन किए हमारे साथ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अवधेशानंद महाराज जी, जिन्होंने प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े हुए
कई अतुल्य किस्सों की चर्चा हमारे साथ की, कई रहस्यों के बारे में हमने बात की। और ये जो पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, जो चित्रकूट का एक कूट का अर्थ होता है पहाड़, ये जो पूरा का पूरा चित्रकूट है, तो यहाँ के विभिन्न स्थानों के बारे में हमने गुरुजी से चर्चा की और आगे की यात्रा अब हम करेंगे और फिर कई सारे स्थानों को आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ और टीम शहरयार के साथ।